खाते में जा रहे हैं, जा रहे नहीं जा रहे बताओ भाई। आने वाले समय में भाई जो काम रह गए उनको आगे आगे करेंगे, उनको आगे लेकर जाएंगे। कि आपकी बेटी, आपकी बहन पगड़ी पहना करके जो स्वागत करेंगे। महिलाओं की जेब में 2100 रुपए फ्री का कार्ड घूमने के लिए। और कैसी भाई कि कार्ड वाले सौदे में भाई हम देखिए सारी की सारी बाहर ही आटा करेंगे, सब तो रह जाओगे बच्चे, सच्ची बात है। लेकिन ये सब इसलिए करा गया है कि हर वर्ग को वो सहूलियत दी जाए। जो गरीब से गरीब है, जो मजदूर है, उसको अंत्योदया का जो है आखिरी जो छोर तक है उसको मिले। महिला हो, चाहे हमारे नौजवान बच्चे हो, चाहे हमारा व्यापारी भाई हो या हमारा किसान भाई, यहाँ सारे जितने बैठे हैं सब किसान है ना। किसान भाई लो, किसान होना सारे एक जो बता दो जितना काम खारे खातर किया भाई आज तक हुआ कभी भाई बता दो। नहीं हुआ तो न्यू न्यू करके बता दो भाई, थोड़ी हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये कांग्रेस दल जो ये हुड्डा जी जो दिखाते हैं वो कुछ और है, केवल दिखावे के हैं, काम नहीं करा। भाजपा के अंदर पिछले 3 महीने के अंदर जो किसानों के लिए काम करा है, मैं सर ठोक कर कह सकती हूँ कि आने वाले समय के अंदर अगर कांग्रेस के अंदर किसान के लिए अगर थोड़ा सा भी सोच है तो ये करके दिखाए। जो इनके शासित प्रदेश हैं वहां पर वो करके दिखाएं जो हमने अपने किसान भाइयों के लिए हरियाणा के अंदर करा। हर एक के खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी बोनस के तौर पे 2-2 हजार रुपया हर एक के खाते में जा रहे हैं, जा रहे नहीं जा रहे बताओ भाई। MSP जो है 24 फसलों के ऊपर हमने दी और बहुत सारी सुविधाएं हमारे किसान भाइयों को दी। तो किस बात के लिए हम वोट करें कांग्रेस को? ये केवल और केवल मुखौटा है, झूठ है, लूट है, नौजवान बच्चों के साथ जो है धोखा है। तो आप लोग मान लीजिए आने वाले समय जो है केंद्र में सरकार बना चुके हैं हम, और जो सरकार केंद्र में बनती है वो इतिहास रहा है हरियाणा के अंदर कि हरियाणा में भी वही सरकार बनती है ना। सरकार बनाएंगे तीसरी बार। देख लिया आपने, इतना विरोध सब कुछ होने के बावजूद फिर भी 44 सीट पर भाजपा जीत के आई अभी भी इसमें पार्लियामेंट के अंदर। तो आप समझ सकते हो सरकार बनेगी, निश्चित तौर पे बनेगी, और आने वाले समय में भाई जो काम रह गए उनको आगे आगे करेंगे, उनको आगे लेकर जाएंगे। जो नौजवान बच्चे जो हैं, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनकी आंखों के अंदर आशा रहती है, आज जिनकी जो है शादियां नहीं हो रही क्योंकि भाई इनकी जो है नौकरियां नहीं है। सच्ची बात है या नहीं बताओ? तुम छोड़ो, फिक्र ना करो, सारे ब्याह शादी सारे हो जाओगे भाई, नौकरी लगी। अंत में और ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं 10 साल में एक भी किसी तरह की इस तरह की बात नहीं हुई। युवाओं को रोजगार मिलने का काम हुआ है, किसानों को हमने देखा है। आप दर्द नहीं जानते होंगे क्योंकि हमारा किसान भोला वाला होता है, किसान हमारा भूल जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं पिछली बार यही समय था, यही बाजरे की फसल आ रही थी, राजस्थान के अंदर हम आंदोलन कर रहे थे किसान के लिए, एक एक गांव में जाकर के, एक एक विधानसभा में जाकर के, क्योंकि आपके यहाँ बाजरा 2300 रुपए में खरीदा जा रहा था, 2300 रुपए में, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहां 1200 में बाजरा बिक रहा था, 1200 में। मैं आपसे कहना चाहता हूं कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर थी, उसने एक भी MSP पर पैसा नहीं बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार, मध्य प्रदेश में सरकार,
गुजरात में सरकार जहाँ 2300 रुपए में बाजरा खरीदा गया था और राजस्थान का किसान टुटुर देख रहा था और मंडी में जब जाता था दादा 1200 रुपए में बेच करके आता था। कैसा लगता होगा उस किसान को। किसान भाइयों, मैं कहना चाहता हूं आप सभी से, सर्व किसान का नारा देने का काम कांग्रेस ने किया था। कभी किसान से नाता नहीं रहा, कभी मजदूर से नाता नहीं रहा। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा कब से चला आ रहा है आप देखिए। और मैं कहना चाहता हूं आपसे, कांग्रेस के घोषणा पत्र जो ये आज अभी दिया है उसको भी देख लीजिए। हर 5 साल में कांग्रेस ने घोषणा पत्र दिए हैं। कृपया उन घोषणा पत्रों को आप पढ़ लीजिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपकी आंखें खुल जाएंगी। इन्होंने किस तरह के वादे किए? हमेशा जिस तरह के वादे करते हैं इनकी आदत बन गई है। चुनाव आता है ये अफवाह फैला देते हैं, चुनाव आता है झूठा घोषणा पत्र लागू कर देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मुझे प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप इनका कोई भी घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिए, इन्होंने उस घोषणा पत्र में क्या क्या वादे किए हैं और पूरा कितना किए हैं। जरा ये बात देख करके वोटिंग मशीन तक जाना, आपका मन कह देगा कि ऐसे झूठे वादा करने वाले जनता को पकड़वाने वालों का कोई वोट मांगने का अधिकार भी नहीं है, वोट मांगने का अधिकार भी नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि इसलिए और कहना चाहता हूं, मैंने सुना, मेरे को बताया अध्यक्ष जी ने कि इस गांव में सबसे ज्यादा सैनिक थे। अरे 40 साल से मांग कर रहे थे 1 रैंक 1 पेंशन की। अरे पूछो, मेरे बुजुर्ग मेरा सम्मान किया, मेरे को हैट पहनाया। उन सेना के नौजवानों से मैं पूछना चाहता हूं, कितनी बड़ी मांग थी आपकी? 40 साल से आप मांग कर रहे थे क्या? मांग कर रहे थे तो इस कांग्रेस के कान पर जूरे की क्या? अगर 1 रैंक 1 पेंशन का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी विदेश में जाते हैं। अरे आप तो एक गांव के आदमी, वो तो विपक्ष के नेता भी हैं और राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। जरा उनके बोल तो सुन लीजिए। अरे जब बोल सुनेंगे तो हमारे गांव में काम करने वाला व्यक्ति भी, उसके मन में मां भारती के प्रति जो श्रद्धा भाव होगा, मां भारत के प्रति जो श्रद्धा भाव होगा। अरे राहुल जी जरा सोचिए, आपने गांव खेत खलिहान तो नहीं देखा, लेकिन मां भारती के बारे में तो पढ़ा होगा, देश के बारे में तो सुना होगा। आप किस तरह की बात करते हैं, इसे तो मेरे गांव का वो मजदूर अनपढ़ वो भी इस तरह की बात नहीं करेगा जिस तरह की मां भारती के बारे में, देश के बारे में दुनिया में जाकर के आप बात करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, आप उसको भी स्पष्ट क्यों नहीं करते जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उनसे तुम्हारा क्या संबंध है? जरा ये तो बता दीजिए, उनसे कौन सी पुरानी रिश्तेदारी है, जरा उसका भी जिक्र कर दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे आतंकवादी लोगों के जो देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, देश की सीमाओं को असुरक्षित करना चाहते हैं, देश को विखंडन करना चाहते हैं, उनको जाकर के विदेश में उन लोगों से ऐसी कौन सी बात है जिनको आप बतियाते हैं? जरा जनता के सामने ये भी बता दो। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस धारा 370 के लिए राजस्थान और हरियाणा के हजारों नौजवानों ने वहां अपने सीने पर गोली खाके उन्होंने अपने आप को मां भारती के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए समर्पित कर दिया, ये उन लोगों से तालमेल कर रहे हैं, उन लोगों से तालमेल कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर हमारा सिर का मुकुट है,
क्या ये धारा 370 हटा सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये धारा 370 हटा सकते हैं? जिस तरह की ये बात करते हैं, मैं आपसे हरियाणा वालों इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों तक संघर्ष करने के बाद देश को आजादी मिली है, देश को आजादी मिली है। और जिस जम्मू कश्मीर के लिए हमारे नौजवानों ने अपने आप को समर्पित कर दिया, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश की मजबूती के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए और दुनिया में पहले नंबर लाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री